स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एवीएम कॉलेज जमशेदपुर, सह समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों को उत्तर लेखन शैली को लेकर के चर्चा करने आया हूँ। अक्सर आप लोग जो उत्तर लिखते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो उस प्रश्नोत्तरी करने के क्रम में कैसे लिखा जाना चाहिए, उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए, इससे हमारे बहुत सारे बच्चे अनभिज्ञ हैं, जिसे जानना निहायत ज़रूरी है। और ये जानने के बाद आप प्रश्नोत्तरी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को उत्तर लेखन शैली की जानकारी देना बेहतर समझता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ जानिए कि लेखन संबंधी रणनीति क्या होनी चाहिए, समय प्रबंधन कैसा होना चाहिए और परीक्षा भवन की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो यदि आप यूजी और पीजी के प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां दीर्घोत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सारे प्रश्नों में आप एक चीज़ देखेंगे, मोस्टली 3 प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी। ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें अक्सर जो क्वेश्चन का नेचर रहता है वो ये कि कब, कहाँ, क्यों, कौन, किसने आदि जैसे प्रश्नों को या तथ्यों की जानकारी आपसे पूछी जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न में देखेंगे नहीं है, सुमूलित करें, कथन कारण, इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम ये चीज़ कहना चाहेंगे, खासतौर से समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए या अन्य विषय जो कला क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, तो वो अक्सर ये चीज़ देखें कि सामान्यतः किसी विचारक अथवा विद्वान के कथन या विचार से संबंधित प्रश्न अक्सर होते हैं। साथ यानी समाजशास्त्रियों के कथन देखेंगे वो अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है। समाजशास्त्रियों द्वारा जो अध्ययन किए गए क्षेत्र हैं, यानी गांव या शहर, कहाँ का अध्ययन किस समाजशास्त्रियों ने किया, उससे भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, कौन समाजशास्त्री ने किस पुस्तक को लिखा है, किस वर्ष लिखा है, ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। साथ ही देखेंगे समाजशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अवधारणा, समाजशास्त्रियों ने कौन सी अवधारणा प्रतिपादित किए और कौन सी अवधारणा किन समाजशास्त्रियों ने प्रतिपादन किया, इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। साथ ही कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान में दिए गए प्रावधान, उसका चाहे संवैधानिक प्रावधान हो, चाहे उसके लिए अधिनियम बनाया गया हो, किन किन अनुच्छेदों में इनकी चर्चा की गई है, ये सब प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। साथ ही एक चीज़ ये भी देखेंगे, जनजातियों की निवास स्थान के बारे में, कौन जनजाति किस निवास क्षेत्र में निवास करते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, इन जनजातियों में युवा गृह किन नामों से पुकारे जाते हैं, इनमें विवाह का स्वरूप कैसा है, एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, इस सब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जनजातियों से रिलेटेड जो भी संवैधानिक प्रावधान है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही भारतीय समाजशास्त्रियों के समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे समाजशास्त्रीय घटना जो समाज से संबंधित हो, जो अद्यतन समसामयिक घटनाओं से संबंधित हो, उनसे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही जनगणना रिपोर्ट को अक्सर आप लोग पढ़ें, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, प्लस आपके समाजशास्त्र में भी पूछा जाता है। साथ ही महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, वृद्धों के लिए, इन अल्पसंख्यकों के लिए जो भी प्रावधान है उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो इन प्रश्नों को देखने से बहुत ज़्यादा आपको
सहयोग मिल सकता है। दूसरा टाइप की जो क्वेश्चन रहता है आप लोगों के एग्जाम में, वो रहता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अमूमन 150 से 200 शब्दों में जरूर लिखना चाहिए। क्या कि यदि आप समय प्रबंधन करेंगे तो 10 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, जिसमें 10 से 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि समय का भी प्रबंधन करें तो आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए 150 से 200 शब्दों का जरूर ध्यान रखें। समय प्रबंधन के तहत आपकी ये प्रश्न भी सॉल्व हो सकता है। तो इसमें ये चीज़ जरूर ख्याल रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है उसकी अवधारणा, परिभाषा, अर्थ या स्वरूप, उसका प्रभाव क्या हो सकती है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, या उसकी तथ्यात्मक जानकारी, इन सारी चीज़ों को आपको सारगर्भित तरीके से रखना चाहिए, स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ रखनी चाहिए। तो इससे आपको अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। आपने सुना कि लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या चीज़ रखें कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, इस सब को क्लियर करें। यदि कारण है तो कारण, स्वरूप, साथ ही उसकी प्रभाव, प्रासंगिकता और तथ्यात्मक फैक्ट जो भी है, उन सारी चीज़ों को जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ जब आप लेखन शैली करते हैं इसमें, तो वो सारगर्भित होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तीसरा, जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो प्रश्नों के जवाब देने से पहले आप विचार करें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से उस प्रश्न को 2-3 बार जरूर पढ़ें, अवश्य पढ़ें, और प्रश्न की प्रकृति, उसमें जो निहित तथ्य है तथा उसके स्वरूप पर आप कम से कम 5 मिनट जरूर सोचें। साथ ही प्रत्येक प्रश्नोत्तरी के पुनरीक्षण हेतु समय जरूर निकालें। यथार्थ को दर्शाते हुए अपने प्रश्नोत्तरी को निर्धारित शब्दों का ध्यान रखें कि आप जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं कितने शब्दों में करना है, और यथार्थ को भी दर्शाना है, समय प्रबंधन के महत्व को भी स्वीकार करना है। साथ ही अवांछित तथ्यों को लेखन के दौरान सम्मिलित ना करें। यथार्थता और शब्द निर्धारण के अलावा प्रश्नों में उल्लेखित वर्णन, मूल्यांकन, विश्लेषण या समीक्षा, आलोचनात्मक समीक्षा जैसे शब्दों को अवश्य पढ़ें और उसको समझना चाहिए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की प्रकृति यदि आप देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक मुख्य क्वेश्चन और दूसरा देखने को मिलेगा टेल क्वेश्चंस, पूछ प्रश्न। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, और इसी में पूछे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु की आलोचनात्मक समीक्षा करें, तो ये हो गई उनकी पूछ क्वेश्चंस। अब मेन पार्ट जो मेजर क्वेश्चंस हो वो समाजशास्त्र क्या है, तो क्वेश्चन के 2 पार्ट हुए। तो इन पार्टों में यदि आप देखेंगे तो आलोचना, वर्णन, मूल्यांकन, प्रकाश डालें, व्याख्या करें, इन सारे शब्दों को जरूर समझना चाहिए ताकि उत्तर लेखन शैली बड़ा आसानी से हो पाए। आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर में अनिवार्य रूप से केवल नकारात्मक पक्ष को ही नहीं रखें, बल्कि ऐसे प्रश्नों के प्रारंभ में विषय वस्तु को सकारात्मक पक्षों का उल्लेख करें और उसकी विभिन्न कमियों को उल्लेख करना चाहिए। साथ ही एक चीज़ ये भी ख्याल रखें कि यथार्थ को अपने सुझाव का यथासंभव अपने शब्दों, अपने सुझाव को भी उल्लेख इसमें नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रयास रखें कि अपने सुझाव का उल्लेख इसमें करने से बचें। दूसरा, यदि समीक्षा की बात आती है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी में समीक्षात्मक प्रश्नों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः देखेंगे कि इसके लिए कुछ तथ्यों पर बल दिया जाना चाहिए, जैसे विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक आयाम को रखना चाहिए, जानना चाहिए, उद्देश्य जानना चाहिए, सारगर्भित तथा स्पष्ट भाषा होनी चाहिए और नियंत्रित रूप से सुझाव भी देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप समीक्षा में जरूर करें। इसके बाद जैसे व्याख्या, तो विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों का क्रमबद्ध उल्लेख करने के अतिरिक्त, यानी कि ये तो क्रमबद्ध रूप से उल्लेख करें, इसके अतिरिक्त अपने सुझाव पर अंकुश रखने की भी नितांत आवश्यकता है। जब आप व्याख्या जब पूछा जाए तो विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों को क्रमबद्ध रूप से तो रखें, लेकिन अपने सुझाव पर भी अंकुश रखने की नितांत आवश्यकता पड़ती है। साथ ही वर्णन में देखेंगे विभिन्न आयामों का विस्तृत तथा क्रमबद्ध उल्लेख किया जाना ज़्यादा हितकर साबित होता है।
आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा रहता है विशदीकरण। विशदीकरण यानी कि व्याख्या तथा वर्णन का समुचित समन्वय कर उत्तर लेखन श्रेष्ठकर होता है। यानी कि व्याख्या तथा वर्णन का समुचित रूप से आप समन्वय करें, ऐसा यदि प्रश्नोत्तरी करते हैं तो वो अच्छा होता है। आलोचनात्मक समीक्षा, आलोचना तथा समीक्षा के विभिन्न पहलुओं का जब समन्वय करते हैं तो उन समन्वय के साथ आप उत्तर लिखें। इसके अतिरिक्त सूचनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। मूल्यांकन, मूल्यांकन मुख्यतः ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी समीक्षात्मक प्रश्नोत्तरी पर ही आधारित होते हैं। यानी सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का उल्लेख करने के उपरांत अपने सुझाव को लिखिए। इसमें अपने सुझाव को भी नियंत्रित रूप से आप दे सकते हैं। इसके बाद होता है विवेचन। पूछे गए विषय के विभिन्न पहलुओं की प्रत्यक्ष रूप से चर्चा करना चाहिए। साथ ही सूचनाओं का क्रमबद्ध रूप से उल्लेख भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आलोचनात्मक व्याख्या, व्याख्या के दृष्टिकोण सहित आलोचना करना चाहिए। परीक्षण, कथन के विभिन्न पक्षों का उजागर करना चाहिए। उन्हें पूर्णतः स्पष्ट करने का कार्य भी ऐसे प्रश्न जरूर किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक परीक्षण यानी आलोचना तथा परीक्षण का समन्वय हुआ। इसके बाद स्पष्टीकरण, व्याख्या की भांति स्पष्टीकरण यदि पूछे तो व्याख्या की भांति ही आप इसमें लिख सकते हैं। विश्लेषण करें तो विषय वस्तु के विभिन्न तथ्यों की स्पष्ट तथा पृथक चर्चा ऐसे प्रश्नों में जरूर करना चाहिए। अब सवाल आती है कि लेखन संबंधी रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। तो उत्तर में स्पष्ट तथा बोधगम्य भाषा का प्रयोग जरूर करें। यथासंभव अपनी भाषा का प्रयोग कर उत्तर की मौलिकता हेतु आवश्यक भी है। साथ ही दूसरा बिंदु ये चीज़ कहना चाहेंगे, व्यक्ति विशेष के कथनों का उल्लेख अवांछनीय होगा, परंतु यदि विभिन्न सारे विद्वानों की परिभाषा देनी हो तो उन परिभाषाओं में उनकी सीमांकन जरूर करें। सरकारी आंकड़ों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही यदि कोई अन्य आंकड़ा देते हैं तो उनकी स्रोत का भी उल्लेख जरूर करें। साथ ही पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उत्तर लेखन से बचने की भी आवश्यकता है। वाक्यों की सीमित लंबाई भी होनी चाहिए। उत्तर लेखन का प्रयास भी, पूर्वाभ्यास भी आप करें। साथ ही उत्तर वर्गीकृत करने के क्रम में शीर्षक, उपशीर्षक का प्रयोग जरूर करें। साथ ही सीमा विवादों एवं भौगोलिक प्रश्नों का उत्तर देते समय मानचित्र का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और उत्तर लिखने के क्रम में वाक्यों की निरंतरता बहुत जरूरी है। साथ ही भूमिका और निष्कर्ष भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो ये आपकी लेखन संबंधी रणनीति हुई। परीक्षा भवन में जब आप जाते हैं तो उसकी भी एक छोटी सी रणनीति होनी चाहिए कि जब आप जाते हैं तो प्रश्नोत्तर की शब्द सीमा के अनुरूप लेखन होनी चाहिए। प्रश्न जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसके शब्द सीमा के अंदर ही आप प्रश्नोत्तरी करें। भाषाई संतुलन हमेशा बनाए रखें। प्रश्न की मांग के अनुरूप ही उत्तर देने का प्रयास करें। साथ ही लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी करने के क्रम में अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरी है ताकि उत्तर अधिक से अधिक सटीक बन सके। साथ ही प्रत्येक प्रश्न हेतु समय का आवंटन कर ले। उत्तर लेखन के क्रम में महत्वपूर्ण तथ्यों का रेखांकन भी कर ले। ये सारी चीज़ आपके परीक्षा भवन की रणनीति में भी काम देगा। आज इस वीडियो में यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर लेखन शैली जानेंगे। आज धन्यवाद। थैंक यू।